हेलो दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास ज़रूर देख लें, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ एक औरत जिंदा रहते भी जहर थी और मरने के बाद पूरे घर में फैल गई। ये कहानी है जयपुर के पास एक गांव की, और आप देख रहे हैं टी दादी जी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मकान था जिसमें महेश अपने परिवार के साथ रहता था। महेश, उसकी पत्नी सुनीता, उसका छोटा भाई दिनेश और उसकी पत्नी रेखा और दो बच्चे सोनू और पायल, सब एक साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन उस घर में एक औरत थी जिसे ये हंसी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं। महेश की बुआ, भगवती बुआ। भगवती बुआ का स्वभाव इतना अजीब और कड़क था कि कोई समझ नहीं पाता था। वो किसी से प्यार से बात नहीं करती थी। हर वक्त इतना तनाव, इतना जहर। ये घर मेरा है, जमीन में मेरा हिस्सा है। भाई से पैसे पे लड़ना, भाभी से जलन, बच्चों से चिल्ला चोट, और सबसे खतरनाक बात, वो हर किसी के मन की बात जानती थी। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे, बिना वजह बहस, छोटी बेटी बातों पर लड़ाई, जैसे कोई जानबूझकर आग लगा रहा हो। लेकिन असली डर रात में शुरू होता था। एक रात सुनीता की नींद खुली। उसने देखा आंगन में हल्की सी रोशनी चल रही है। वह धीरे धीरे बाहर गई। वहाँ भगवती बुआ बैठी थी। उसके सामने एक दिया जल रहा था और उसके आसपास नींबू, काले धागे, राख, वो कुछ बुदबुदा रही थी। ऐसी भाषा जो इंसानी नहीं लग रही थी। सुनीता डर गई और जैसे ही उसने कदम पीछे किए, भगवती बुआ ने अचानक सिर उठाया और सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें काली थी। सुनीता बिना कुछ बोले भागकर कमरे में आ गई। अगली सुबह उसने सबको बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें शुरू हो गई। महेश का काम बिगड़ने लगा। दिनेश बिना वजह बीमार रहने लगा। बच्चे रात में डर कर उठ जाते। एक दिन रेखा ने देखा भगवती बुआ उसके कंधे से बाल निकालकर चुपके से अपने पास रख रही थी। अब डर सिर्फ शक नहीं रहा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे सबको डर था। और फिर एक दिन अचानक भगवती बुआ बीमार पड़ गई। घर में पहली बार शांति छाई, लेकिन ये शांति मातम में बदल गई, क्योंकि अगली सुबह भगवती बुआ मर गई। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रात होते ही सब कुछ बदल जाता। एक रात सुनीता की आंखें खुली। उसे रसोई से आवाज आई। वो धीरे धीरे उठी और रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई का दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। वो धीरे से अंदर गई। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कढ़ाई चूल्हे पर थी और धुआं निकल रहा था, जैसे अभी वहाँ कोई खड़ा होकर खाना बना रहा हो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, मेरे बिना खाना बना रही है। अब डर सच में सबके लिए खतरनाक बन चुका था। अगली रात दिनेश छत पर गया। वहाँ घसीटने की आवाज आ रही थी, लेकिन छत पूरी तरह से खाली थी और धूल में घसीटने के निशान बने हुए थे। एक रात कमरे में हंसी गूंजी, जैसे कोई पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा हो। दरवाजा खोला। आईने पर लिखा हुआ था,
मैं यही हूँ। सोनू दीवार से बात करने लगा। बुआ में आ गया। उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी। एक रात सुनीता सो रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा कोई उसे सीने पर बैठ गया हो। जैसे ही उसकी आंखें खुली, भगवती बुआ उसके चेहरा अब इंसान नहीं था। वो डर कर उठी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन उसने उसका वहम समझा। एक दिन दीवार से हाथ निकला और सीमा की कलाई पकड़ ली। सीमा का चेहरा आईने में धीरे धीरे बदलने लगा। वो घर फिर वही बन गया। झगड़ा, नफरत जैसे वो वापस आ गई हो। आखिरकार एक रात सबने मिलकर जागने का फैसला किया, लेकिन रात के 2 बजते ही डर अपनी चरम पर आ गया। सबको लग रहा था कि उनका अपना अपना वहम होगा, लेकिन उस रात जो हुआ सब के सब सुन्न रह गए। वो रात इतनी भयानक भी थी, इसकी बयां मैं यहाँ से नहीं कर सकता। बुआ जी का आना हुआ। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लाइट चपकने लगी। आंगन में धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी। भगवती बुआ, उन्होंने सबको देखा और हंसते हुए बोली, मैं गई नहीं हूँ। मैंने इस घर को अपने टोटकों से बांध दिया है। अब तुम सब एक दूसरे को खत्म करोगे। और उसी पल घर के सारे लोग एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी आंखों में नफरत थी। अगली सुबह घर में सन्नाटा था, जैसे घर में कोई रहता ही ना हो। सब एक दूसरे से देख रहे थे, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे को बिल्कुल नफरत की निगाहों से देख रहे थे। सीमा ने जोर से आवाज करी, बच्चों अपने कमरे में जाओ, वरना मैं इतना बुरा मारूंगी। बच्चे डर गए, क्योंकि आज से पहले उनकी माँ ने कभी उनसे ऐसे बात नहीं करी थी। सब घबराए हुए थे। तभी किसी की जोर से हंसने की आवाज आई, और उस हंसी में एक भयानक सी गूंज थी, सब मरोगे। मैंने कहा था ये घर मेरा है, यहाँ मेरे हिस्से हैं। तुम सब चले जाओ। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सब मरोगे और मैं यहाँ राज करूंगी। भगवती बुआ, जो कि जाने के बाद भी जा नहीं रही थी, वो चाहती थी सबको साथ ले जाना, और वही हुआ भी सही। एक रात जब सब सो रहे थे, एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। जैसे उस आवाज में एक तूफान सा थम गया हो। लेकिन गांव वाले कहते हैं उस घर से आज भी लड़ाई की आवाज आती है। अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे आवाज के बीच एक हंसी सुनाई देगी, भगवती बुआ की। आज भी उस घर में बुआ का राज है। जब भी कोई वहां से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है जैसे भगवती बुआ उसे देख रही हो। वो घर आज खंडेर हो चुका है, लेकिन उस खंडेर में भी भगवती बुआ का एहसास जिंदा है।